वन इलेक्शन को जो है मोदी कैबिनेट से आज मंजूरी मिल गई है और इसको लेकर राजद जो है हालांकि इसका विरोध करते हुए नजर आ रहा है। देखिए, लंबे समय से इसकी चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी। देश के अंदर में सभी पार्टियों में, सभी राज्यों में इस प्रकार का माहौल तैयार किया जा रहा था कि जिस प्रकार से देश के अंदर में प्रत्येक वर्ष और लगातार साल में जो है दो तीन बार ऐसे परिस्थितियां आती है कि चुनाव कराने पड़ते हैं, और जिस चुनाव के कारण पूरा जो है देश कहीं ना कहीं जो है उसमें इंगेज होता है। सबकी नजरें जो है उसी तरफ लगी रहती है। विकास का कार्य बाधित होता है। नेताओं का कार्यक्रम से लेकर के तमाम चीजें जो सरकारी मशीनरी है उन सब का भी उपयोग उसमें होता है। तो इसलिए वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि देश के अंदर में जो पहले आजादी के उपरांत लगातार कई चुनावों तक इस प्रकार का होता रहा है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सभी राज्यों के अंदर में, पूरे देश के अंदर में कराए जाते थे। उसी बात को जो है आज कैबिनेट से मंजूरी दी गई है कि एक देश के अंदर में एक बार में सभी चुनाव, चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, सभी विधानसभा के हो, सभी चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, जिससे लोगों की समय की बचत होगी, लोगों की परेशानियां दूर होगी और 5 वर्षों तक लगातार वो सरकारें विकास का कार्य अपने हिसाब से और कर सकेंगे, ताकि जो है इस काम को जो है गति मिल सके। इसके लिए जो है विपक्ष के लोग जो है हाय तवा मचाते रहते हैं। उनका काम है, हमारा काम है देश की प्रगति, देश का विकास, देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना, देश को उन्नति कराना, और उस काम के लिए यह आवश्यक था। और कई सारी पार्टियां, चाहे बड़ी पार्टियां हो, छोटी पार्टियां हो, उन सभी का भी समर्थन इस मामले में बना है। एनडीए तो पूरी तरह से मजबूती के साथ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ खड़ा है। धन्यवाद। इलेक्शन को जो है आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, मोदी कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। कैसे देखते हैं इस तरह के फैसले को, चूंकि हालांकि राजद इसका विरोध कर रही है? यह बहुत ही अच्छा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और इसका दूरगामी परिणाम पड़ेगा। आप जानते हैं चुनाव होता है, कितना खर्चीला होता है चुनाव, सरकार का कितना खर्चा होता है, उम्मीदवार का खर्चा होता है, जनता का खर्चा होता है, लोग वोट मांगने आते हैं उनका खर्चा होता है। और एक ही बार में जब वन नेशन है, वन इलेक्शन हो जाए, पार्लियामेंट से लेके असेंबली से लेके और तक नीचे तक, तो ये बहुत ही इसके सार्थक परिणाम होंगे, या जनहित में है। और जो पार्टियां अपोजिशन की है वे अगर इस पर गंभीरता से सोचें, वे पार्टियां भी इसके फेवर में हो जाएंगी। हमारे जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो पहले ही उन्होंने राज्यकारिणी पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने इस तरह की बात किया था, इस तरह के बात मीडिया के साथियों को बताया था। और आज फैसला आ ही गया है कैबिनेट का, सेंट्रल कैबिनेट का। हम लोग इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं। यह काफ़ी देश के लिए अच्छा होगा, अपने मुल्क के लोगों के लिए, आम जनता के लिए ये अच्छा फैसला लिया गया है। और मोदी जी की सरकार तो आम जनता के लिए ही सोचती है। अपना पर्चा दे दीजिए। योगेश कुशवाहा, पूर्व सदस्य रेल मंत्रालय, वरिष्ठ नेता जदयू बिहार। मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, सर कैसे देखते हैं? देखिए, आज यह कैबिनेट का फैसला हुआ है, निश्चित रूप से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, पार्टी इसकी अध्ययन कर रही है, इसका क्या प्रारूप है, कब से इसको लागू करना है, क्या व्यवस्था कैबिनेट ने इसके लिए सोचा है, तो निश्चित रूप से अध्ययन का विषय है। और बाबा साहब के मानने वाले लोग हम हैं, अम्बेडकरवादी, लालूवादी, कपूरीवादी, उन रास्ते पर हम चलते हैं। तो निश्चित रूप से जो संविधान का नियमावली है उस संविधान के तहत इसका हम लोग करेंगे।
एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था, क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था। तो जब एक नेशन एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये पॉलिसी दी बेस्ट पॉलिसी है। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव, पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। 1967 तक जो भी चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा का एक साथ ही हुए। इसीलिए बहुत सा एंगल है जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और सब एंगल को छोड़ दीजिए, साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम हैम्पर होता था। दूसरी ओर अलग अलग चुनाव हो जाने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको अलग अलग समय मिल जाता था बूथ लूटने का, या लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब हो जाता था। और खास करके दलित मतदाता जो कि वोट देना चाहते थे उनको बहुत जगह लोग वोट नहीं देने देते थे। और वन इलेक्शन वन नेशन की बात जब आएगी तो हम समझते हैं कि सब एक साथ होगा तो सब तो अपने अपने काम में लपटे रहेंगे। इसलिए बूथ लुटेरा हमारे गरीब मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक सकेंगे। इसलिए ये समय का तकाजा था, ये और पहले होना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करने वाले हैं, इसीलिए ये भी एक काम नया काम उन्होंने किया है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। चूंकि देश में 3 स्तर पर चुनाव होते हैं, पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में आप विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो एक साथ कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर के चुनाव एक साथ कैसे नहीं होंगे? जब वो एक साथ नहीं होंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहीं से भी सार्थक नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए चुनाव और जनता के अधिकार दोनों कमजोर होंगे। और इसके अलावा एक बात और है कि जो खर्च की बात करते हैं कि खर्च इससे कम होगा, आपने देखा होगा जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 7-8 चरणों में चुनाव हुए और लंबी प्रक्रिया से लोगों को चुनाव में गुजरना पड़ा। जब एक साथ पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे तो इसमें खर्च के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चीजों में जो कमियां होंगी तो महीनों तक चुनाव चलते रहेंगे और उसके परिणाम आने में भी महीनों लग जाएंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया में छोटे दलों को समाप्त करने के लिए और छोटे दलों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की पहले से सोच रही है, जो जेपी नड्डा की पहले से सोच रही है, उसी सोच के तहत वन